बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 3.2 और इस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर करना है 3। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन सबसे पहले मैंने लिख दिया है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंसीडर द सेट्स p is equal to x such that x is prime number and 0 less than x or greater than or equal to किसके है 20 के। तो मतलब कि क्या है, यहाँ पे p के बारे में आपको मैं बताता चलूं। p यहाँ पे यानी कि एक प्राइम नंबर को शो कर रहा है, यानी कि ऑलरेडी उसने p यानी कि पूरा का पूरा सेट दिया है। उसने कहा है यानी कि ये वाले जो x हैं ये कौन से नंबर है बच्चे, प्राइम नंबर है। कहां से कहां तक है, यानी कि 0 से लेकर 20 तक या 20 या 20 के यानी कि कम, इससे इसके बराबर हमने या 20 के बराबर करने हैं या 20 से कम। तो आपको पता है बच्चे प्राइम नंबर होते क्या हैं, ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के अलावा किसी दूसरे पे तकसीम नहीं होते। तो यहाँ पे आपको पता है बच्चे प्राइम नंबर जो होते हैं हमेशा 2, 5, 7, 11 ये वाले नंबर यानी कि अपने अलावा किसी पे तकसीम नहीं होते। तो हमने कहाँ तक करने हैं, यानी कि 20 या 20 से कम। तो 20 हमारे पास प्राइम नंबर तो नहीं है, तो मतलब कि इसके पीछे वाला जो कौन सा नंबर होगा 19, वो अपने अलावा किसी पे तकसीम नहीं होता। तो ये वाले नंबर लिखेंगे। आगे चलते हैं क्यू पे। एंड क्यू इज इक्वल टू क्यू सच दैट इज डिवाइजर ऑफ 210। तो यहाँ पे देखें, वो यहाँ पे क्यू के बारे में बता रहे हैं कि क्यू क्या है, हमारे पास 210 तक ऐसे यानी कि आदाद हमने लेने हैं जो 210 पे पूरा पूरा हमारे पास तकसीम होते हुए ऐसे आदाद हमने खुद ही लेने हैं। कौन से लेने हैं, 0 से हमने बड़े लेने हैं और 20 या 20 से हमने कम लेने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, p, उसके बाद क्या है इंटरसेक्शन q, यानी कि p और q का हमने तकातो यानी कि इंटरसेक्शन लेना है। तो सबसे पहले हम p और q को टेबुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें p इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें पहला p है ना हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता है जो अपने अलावा किसी दूसरे पे तकसीम नहीं होते। तो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7। उसके बाद क्या है हमारे पास 9 नहीं होता बच्चे, 9 3 पे तकसीम हो सकता है। फिर 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17 और ये क्या है लास्ट वाला 19। तो ये बच्चे ऐसे अदाद हैं, ऐसे नंबर हैं जो अपने अलावा किसी दूसरे पे तकसीम नहीं हो सकते। 19 तक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें उसने लिमिट दी हुई है 0 से बड़े और 20 से कम। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला p वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। अब q को टेबुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ये वाला q, तो x सच दैट x इज डिवाइजर यानी कि ऑफ 210, यानी कि ऐसे हमने नंबर लेने हैं जो 210 पे पूरा पूरा हमारे पास तकसीम होते हैं। तो वो नंबर मैंने ऑलरेडी पहले से निकाले हैं, तो आपके पास भी वही के वही नंबर निकलेंगे यानी कि जो पूरा पूरा तकसीम होते होंगे। तो मैं उनको राइट कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 हो गया, उसके बाद 2, फिर क्या 3, उसके बाद क्या है 5, 6, 7 और 10, उसके बाद क्या है 14 और क्या लास्ट वाला क्या है 15। अब 16 भी यानी कि पूरा तकसीम नहीं हो सकता, 17 भी नहीं हो सकता, 18 भी नहीं हो सकता, 19 भी नहीं हो सकता। यानी कि ये वाले उसने कहा क्या कहा हुआ है, यानी कि 20 से कम। तो 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15 ये सब के सब 210 पे पूरा पूरा तकसीम हो सकते हैं। तो हमने इनको राइट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने मालूम क्या करना है बच्चे, सबसे पहला जो उसने दिया हुआ है यानी कि p इंटरसेक्शन q, यानी कि p का तकातो q के साथ हमने करना है। तो यहाँ पे हम p इंटरसेक्शन क्या निकालते हैं, q निकालते हैं। तो सबसे पहले देखें p की वैल्यू लिखेंगे। p क्या है हमारे पास, जो ऊपर वाली वैल्यू लिखी है हमने, यानी कि जो सेट बनाए हैं हमने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन की है यानी कि अलामत लगाऊंगा, सिंबल लगाऊंगा। उसके बाद आगे कौन सी रकम है, क्यू की है। क्यू वाले कौन सी वैल्यू है, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10। उसके बाद क्या हो गया 14। उसके बाद क्या है हमारे पास लास्ट वाला जो है वो 15 है। तो यहाँ पे मैंने इन सब की बारी बारी
जो है ना कीमतों को पुट कर दिया है। अब इंटरसेक्शन निकालना है हमने, तो ये हमारे पास हमने मिडिल क्लासों में ये वाली बेसिक सी बातें हैं, यानी कि इंटरसेक्शन वाले वो सेट के अरकान लिखने होते हैं जो मुश्तरक होते हैं, यानी कि कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉमन नंबर लिख लेता हूँ जो सेट पी में भी होंगे और सेट क्यू में भी होंगे। यहाँ पे देखें 2 भी है, जहाँ पे भी 2 है 2 को राइट कर लूंगा। उसके बाद 3 भी है, 3 भी लिख लूंगा। फिर क्या है 5 भी दोनों में है। इसी तरीके से 7 को देखता हूँ, 7 भी दोनों में है। आगे कोई और नंबर हमारे पास यानी कि नहीं है, 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 17 19 ये वाले नंबर नहीं है। तो ये वाली वैल्यू हमारे क्या निकल आई बच्चे, P इंटरसेक्शन Q। तो ये बच्चे हमारा क्या निकल आया, आंसर निकल आया। तो उम्मीद है बच्चे ये पहला जो था हमारे पास P इंटरसेक्शन Q वाला, हमने उसको सिंपल तरीके से निकाल लिया है। तो उम्मीद है बच्चे समझ आया होगा। अब चलते हैं जोज नंबर 2 की तरफ। अच्छा बच्चे, दूसरा जोज P यूनियन Q मैंने लिख दिया है। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जोज भी पहले वाली जोज की जो हमने कीमतें पुट की थी, यानी कि सेट के अरकान लिखे थे, सेम टू सेम हमने वही लिखने हैं। जस्ट यहाँ पे उसने पहले जोज में उसने इंटरसेक्शन का पूछा था, यहाँ पे वो यूनियन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखें P यूनियन Q इज इक्वल टू, क्योंकि हमें जो पूछा गया है फाइंड P यूनियन Q, तो यहाँ पे हम P यूनियन Q ही लिखेंगे। तो सबसे पहले P की कीमत लिखते हैं, यानी कि P वाले अरकान P के सेट लिखता हूं मैं, जो ऊपर हमने पहले से निकाले थे। 2 3 5 7 11 13 17 और लास्ट वाला क्या लिखा था हमने 19। आगे क्या है हमसे पूछा हुआ है जो यूनियन है U, तो U की अलामत लगाऊंगा। उसके बाद क्या है Q की वैल्यू हमारे पास सामने मैंने ऊपर पहले से लिखी थी 1। फिर क्या है 2 3 5 6 7 10। उसके बाद लास्ट वाला सेकंड लास्ट 14 और लास्ट वाला क्या है हमारे पास 14 है हमारे पास। तो ये वाले कौन से हमारे पास अरकान आ गए Q के, और ये वाले क्या है P के। तो हमने इन दोनों का P और Q का क्या करना है बच्चे, यूनियन सेट निकालना है। तो आपको पता है बच्चे यूनियन सेट में दोनों सेट के अरकान यानी कि मुश्तरक और गैर मुश्तरक दोनों को हमने लिखना पड़ता है। सिर्फ जस्ट बात समझने वाली जो मेन बात है वो ये है, अगर कोई भी ऐसे नंबर यानी कि ऐसे अदाद होंगे जो सेट पहले में भी होंगे या दूसरे में भी होंगे, जो 2 दफा हमारे पास कॉमन होंगे, तो जस्ट हम उनको 1 दफा राइट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें जो 2 दफा लिखे हुए होंगे हम उनको जस्ट 1 दफा लिखेंगे, बाकी कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को हमने यूनियन सेट में लिखना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले छोटी कीमत यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखूंगा। फिर क्या है 2, इसी तरीके से 3, क्योंकि जहाँ पे देखें 2 और 3 डबल दफा आए हुए हैं, यानी कि सेट P में भी मौजूद है नंबर और सेट Q में भी मौजूद है, तो जस्ट हम 1 दफा ही राइट करेंगे उनको। उसके बाद क्या है 5, फिर 6 7, उसके बाद क्या है 7 10 11, उसके बाद 13 और क्या है 14 15 17 और लास्ट वाला क्या है हमारे पास 19। तो ये हमारे पास बच्चे क्या निकल आया, P यूनियन Q की हमारे पास वैल्यू निकल आई, यानी कि सेट के अरकान निकल आए। तो उम्मीद है बच्चे P यूनियन Q वाला कंसेप्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। कल वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वो 4 है, वो थोड़ा सा हमारे पास लेंथी टाइप हो जाएगा, वो कल वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो का हमारा इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।